एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ी और सब शान शौकत का सामान था। उसके पास गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सूद यानी ब्याज पर कर्जा देने का उनका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या विवाह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा ले लेते। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिन वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़े, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठा वो साहूकार उनकी ज़मीनें पर कब्जा कर लेता, उन्हें बेच देता और खूब पैसे कमाता। इस धंधे में उसका बेटा भी उसी मदद करता। दोनों बाप बेटे हर समय किसी न किसी गरीब की ज़मीन हड़पने का योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर में एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में ज़मीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। घर बैठे बिठाए ज़मीनों का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी ज़मीन दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वाले से हथिया ली थी, लेकिन उस व्यापारी को कोई भी ज़मीन पसंद न आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक ज़मीन का टुकड़ा पसंद आया। उसने साहूकार से उस ज़मीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वो ज़मीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की की थी जो वहाँ पर रहती थी। उस लड़की के माँ बाप ने साहूकार से 20,000 रुपया कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। बेसहारा गरीब की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस ज़मीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस ज़मीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। आज व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था और उसने ज़मीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज़ ले उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जे की धमकी दी। वो सुनकर लड़की पंचायत के मुखिया के पास गई और उसने ज़मीन को बचाने की दुहाई लगाई। सारे गांव में बात फैल आग तड़क गई। साहूकार उस बेचारा लड़की के ज़मीन पर कब्जा करने वाला है, ये कान अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता के इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे बेसहारा लड़की की दुर्दशा या अपनी बेटी के निवेदन का कोई असर न हुआ और उसने उस ज़मीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी ने भी जिद पकड़ ली कि उस लड़की के ज़मीन पर कब्जा न होने देगी, पर अपनी एक ना चलनी देख उसके दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन सुबह सुबह ये बेचारा लड़की और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुँचे और कर्ज के 5,000 की किस्त दे दी। साथ में ये भी कहा कि 3-4 महीने में कर्ज का बाकी रुपए भी उन्हें मिल जाएगा। रुपए देने के बाद रसीद ले सब चले गए। चूँकि वो अब किस्त मिल गई थी, इसलिए पंचायत ने भी कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर उस लड़की के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वो दाने दाने की तरसती थी और आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ भी न समझ आने पर उसने गांव वालों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपये के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिन बाद वो लड़की फिर 2 गांव वाले के साथ आई और बाकी की रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागजात ले गई। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना धन आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेचारा लड़की ने अपनी ज़मीन बेच दी है। कुछ कर तो सकता नहीं था, लेकिन उत्सुकता जाग कर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस बोर्ड पर जमीन के मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें रुक गई। वो मालिक का नाम
के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी और उस लड़की का नाम। वो दौड़ता हुआ घर गया और बेटी से पूछा कि ये क्या है तमाशा। तब उसकी बेटी ने उसे बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए उसने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे में बच सके, लेकिन ज़मीन आपसे छुड़वाते ही उस बेसहारे लड़की ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने उसे समझाया कि आप तो उस लड़की के आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उस लड़की का बड़प्पन तो देखे। उसने ज़मीन छुड़ाते ही मेरे गहने के बदले अपनी आधी ज़मीन मुझे दे दी। ये बात सुनकर साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में किसी के ज़मीन न हड़पने का वचन दिया।